जन्म शताब्दी पुस्तक माला 65, उपासना, साधना, आराधना, डे 10। परम पूज्य गुरुदेव की वंदे माँ की ऊर्जा को, उनके प्रेम को अनुभव करते हुए, क्षमा के भाव के साथ, ब्रह्मांड से क्षमा मांगते हुए, सभी को क्षमा करते हुए स्वाध्याय के दिव्य क्रम की ओर आगे बढ़े। आराधना की दिव्यता, आराधना की खूबसूरती गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, और कौन आराधना करने के लिए एलिजिबल है, गुरुदेव ने वो पैरामीटर्स भी समझाए। आराधना कैसे की जा सकती है, गुरुदेव ने वो भी समझाया। आराधना समाज के लिए काम करने के काम करना है, और समाज के लिए करना, कोई भी काम समाज के लिए किया गया छोटा या बड़ा नहीं है। जो अपने ऊपर काम कर लेगा, उसके माध्यम से भगवान आराधना कर लेगा, समाज का काम कर लेगा। गुरुदेव ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर छोड़ा था। प्रश्न ये था कि हमको भगवान का नाम लेना सहज लगता है, पर भगवान का काम करना मुश्किल लगता है। हमें ये अंतर देखना होगा। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि हमारा नाम जप में मन लगता है कि नहीं, अभी हम भगवान का नाम सहजता से ले पा रहे हैं नहीं। कर्म कांड की बात यहाँ नहीं की जा रही कि हम कितनी माला रोज करते हैं और कितनी नहीं करते, क्योंकि वो माली की स्टोरी से गुरुदेव ने बता दिया कि 108 परिक्रमा कर ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। नाम जप की ऊर्जा, ईश्वर के नाम लेने की ऊर्जा का अर्थ सिंपल होता है, जो उपासना में समझाया गया था कि हम जिस शक्ति का नाम ले रहे हैं, वो शक्ति, उसके सारे गुण हमारी अंतरात्मा में स्थापित हो रहे हैं। यही गायत्री मंत्र का अर्थ है। अगर हमने राम राम किया, तो राम की जो संयम का गुण है, जो भगवान का मर्यादा का गुण है, वो हमारे अंदर, हमारे गुण कर्म स्वभाव में, हमारे तीनों शरीरों में, हमारे अस्तित्व के रोम रोम में आकर बस जाना चाहिए। ये नाम की ऊर्जा है, ये भगवान के नाम की ऊर्जा है। और दिन भर, ये भी गुरुदेव ने कहा कि बस मन कहीं और लगे नहीं, भगवान का नाम लेना सहज मतलब मन कहीं और लगे नहीं। अब ऐसी अवस्था हो जाती है जब भगवान का नाम लेने में बहुत मन लगता है, पूरा पूरा दिन नाम जप में बीत जाता है, और इतना आनंद आता है, कभी भजन सुन रहे हैं और कभी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, कभी भगवान जी से रिलेटेड कोई किताब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हर समय भगवान का चिंतन टिक गया है, गुरु की कृपा से ये अवस्था आ गई है। उसमें हम अपने एकाकी अनुभव में, एकाकी आनंद में कई बार इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि बाजू वाले घर में आग लगी हो, तो हम बस भगवान का नाम लेके सोचते हैं ये आग बुझ जाएगी। हम सोचते हैं हे प्रभु कृपा करो, बाजू वाले घर में आग लग गई। भावना तो है, प्रार्थना तो है, हे भगवान कृपा करो, बाजू वाले घर में आग आग लग गई, तारणहार उतर कर आओ, इस आग को बुझाओ। और वो तारणहार ऊपर से देख रहा है, भाई तुझे क्यों नीचे भेजा था? बाजू वाले घर में आग लगी, एक बाल्टी पानी उठा और जाके डाला। तुझे क्यों भेजा था? तुझे मैंने अपना रेप्लिकेटा क्यों बनाया था? और हम कह रहे हैं प्रभु कब आओगे, प्रभु आओ, आप ही सब कुछ करो। फिर भगवान सोच रहा है जब सब कुछ मुझे ही करना था, तो मैंने इन लोगों को नीचे क्यों भेजा था? इन लोगों से क्यों मैंने अपना नाम जप कराया? ईश्वर की इच्छा के बिना ईश्वर का नाम लिया नहीं जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ा अटल सत्य है। अगर हमारा नाम, हमारा मन भगवान के नाम में लग रहा है, ईश्वर की स्तुति में लग रहा है, ईश्वर के ध्यान में लग रहा है, इसका मतलब उस ब्रह्मांड ने, उस ईश्वर ने, उस योगेश्वर ने, उस गुरु तत्व ने हमारे भीतर कुछ देख लिया, और वो हमें लगातार देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे भीतर जो दिव्यता उन्होंने इंस्टॉल करके बैठी थी, भेजी थी। जब जन्म होता है ना, तो एक सॉफ्टवेयर के जैसे हम सबके सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ अच्छा डाला गया है, और उस सॉफ्टवेयर को जो ऑपरेट कर रहा है, वो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ या हमारे इष्ट हैं। तो उन्होंने देख लिया कि अब ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है, इसके अंदर एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम डला हुआ है, और इस प्रोग्राम से मुझे काम लेना है। ये प्रोग्राम निष्क्रिय हो जाए, उसके पहले मैं इस प्रोग्राम को पूरी तरह एग्जीक्यूट कर लूं, और इस प्रोग्राम से बेस्टेस्ट आउटपुट ले लूं। तो इमेजिन करिए, ये देह एक सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर बड़ा सुंदर सा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, और वो प्रोग्राम ऐसा है कि वो प्रोग्राम भगवान का बहुत काम कर सकता है, उसका आउटपुट बहुत बढ़िया आएगा। लेकिन ये प्रोग्राम क्या करे, ये एक डेड एंड में चला जाए, एक लूप में चला जाए। लूप होता है ना, लूप समझते हैं सब, कि जहां से शुरू हुआ फिर वहीं आ गए, जहां से शुरू हुआ फिर वहीं आ गए, आउटपुट नहीं आ रहा। तो हम भगवान के नाम की ऊर्जा के लूप में ना फंस जाए कि आग लगे तो भगवान का आह्वान करें। अरे माँ मीरा को हम इतना पूछते हैं, माँ मीरा का हम इतना चिंतन ध्यान करते हैं, उन्होंने भी केवल गिरधर का नाम लिया, केवल भगवान का नाम लिया, लेकिन उन्होंने भगवान का कितना काम किया, कितना काम किया। उन्होंने अपने जीवन को लेबोरेटरी जैसे गुरुदेव ने बनाया ना, अपने जीवन के एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध कर दिया कि केवल भगवान का नाम लेना पर्याप्त नहीं है। भगवान का नाम लेकर उस ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर साहस के साथ बाहर निकलकर भगवान का काम भी करना मैंडेटरी है। तो गुरुदेव यही पर हमको छोड़ गए थे। फिर गुरुदेव लिखते हैं, आपको तो भगवान का नाम लेना सहज मालूम पड़ता है, पर भगवान का काम करना मुश्किल पड़ता है, तथा उसके लिए पैसा लगाना तो और भी मुश्किल मालूम पड़ता है। यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, परंतु हमारे लिए तो यह एकदम सरल है। देखो, पैसे वाली एनर्जी पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, और ये सत्य है। अगर आज ही गुरुदेव हम सबके सामने आकर प्रकट हो जाए और कहे चलो तुम सबको क्या करना है, तुम सबको 50,000 रुपए की बुक्स खरीदनी है और जो है उनको बांटना है, तो हम सबका पहला थॉट, मोस्टली लोगों का पहला थॉट, हाय 50,000, कहाँ से आएंगे 50,000? अटक गई ना गाड़ी। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ या कोई भी ऊर्जा डेट नहीं दे रही है, वो कह रहे हैं 50,000 रुपए।
तो 50,000 रुपए हम अपनी पॉकेट देके भगवान ने हमें क्या पॉकेट दिया है, हम अपनी परिस्थिति देखें भगवान ने हमें क्या परिस्थिति दी है, और उसको डिवाइड कर लेना सालों में। अच्छा गुरुदेव, हर महीने 500 रुपए का करेंगे तो इतने साल में 50,000 का हो जाएगा। हर महीने 100 रुपए का करेंगे तो इतने साल में 50,000 का हो जाएगा। हर महीने 50 रुपए का करेंगे, जिसकी जैसी क्षमता वो वैसा डिसीजन ले ले। 10 रुपए की भी क्षमता है तो कम से कम कोशिश तो करें। फिर खुद नहीं कर सकते तो लोगों को इकट्ठा कर ले। हम इधर उधर की चीजों के लिए, शादी ब्याह के लिए तो चंदा मांगते हैं, लोन ले लेते हैं। लड़की की शादी करानी है तो लोन ले लो, बच्चे को पढ़ाई करानी है तो लोन ले लो। तो हम इस नेक कार्य के लिए क्या लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते कि हमारे मन में ये भाव आया है, ये काम होना है, आप लोगों में से किसके पास क्षमता है महीने महीने का दे दीजिए, और फिर इस पैसे का ये करके इतनी बुक्स बांट कर आएंगे। हम पैसे बड़ा अमाउंट सुनकर हम पहले ही डर जाते हैं। हम ये कह देते हैं अपने आप को हमारी क्षमता नहीं है, पर हम उसको अपने जीवन काल में डिवाइड नहीं करते। अगर वो संकल्प पूरा नहीं भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक जीवन जिया तब तक संकल्प पूरा करने की ऊर्जा की तरफ बढ़कर जिया ना, क्योंकि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। पर ना करें, गुरु कार्य के लिए ना नहीं करें। गुरु कार्य के लिए श्री को अर्पण करना बहुत खूबसूरत बात है, और करना विवेक के साथ है। ये नहीं कहा जा रहा कि विवेक शून्य होकर कर दीजिए। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं हमारे लिए काम मुश्किल नहीं है। क्या काम मुश्किल नहीं है? पैसा लगाना पड़े। हमारे दिमाग, शरीर, साहित्य, हमारी प्लानिंग को देख लीजिए, ये हमारी सिद्धियां हैं। ज्ञान की था आप ले लीजिए, हमारे धन की जानकारी ले लीजिए, हमारी भावना को देख लीजिए, कितने लोग हमारे दर्शन को ललायत रहते हैं। यह सारी हमारी प्रत्यक्ष सिद्धियां हैं। रिद्धियां तो हमारी दिखलाई पड़ती ही नहीं। हमें खूब आराम से नींद आ जाती है, पास में नगाड़ा भी बजता रहे तो कोई परवाह नहीं। चिंता हमारे पास नहीं, हम निर्भीक हैं। आत्मसंतोष हमारी रिद्धि है। देखो, निर्भीक साहस की यात्रा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये साहस की यात्रा है। और परम पूज्य गुरुदेव की एनर्जी इतनी दिव्य है कि इतना स्वाध्याय, इतनी लेखनी, और कोई कॉपीराइट नहीं है। यकीन कीजिए, किसी पुस्तक का कोई कॉपीराइट नहीं है। इसी ज्ञान के आधार पर जाने कितने लोग कितना ऊंचा उठ गए। इन किताबों को पढ़ पढ़ के कितने लोग ट्रेनर्स बन गए, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, और अपनी आजीविका भी कमा पा रहे हैं, और लोगों का भला भी कर रहे हैं। कितना दिव्य दिव्य काम हो रहा है इस एक चीज से। तो कोई कॉपीराइट नहीं रखा, कोई ऐसा नहीं रखा कि नहीं ये हमारा है और आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इसको अपना कभी माना ही नहीं। वो ईश्वर का था, ईश्वरीय ऊर्जा से आ रहा था, ईश्वरीय ऊर्जा से धरती पर आया, और धरती पर आया तो सबके लिए है। और गुरुदेव तो कहते हैं कि आप एक वाग्मे उठाइए, उस वाग्मे को पूरा रिसर्च करिए, और उस वाग्मे के आधार पर प्रेजेंटेशंस बनाइए, कॉर्पोरेट में जाकर ट्रेनिंग दीजिए, पूरी दुनिया में जाकर उसका प्रचार प्रसार कीजिए। आप किसी भी नाम से करें कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप किसी भी तरीके से करें कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन कंडीशन क्या है? आप जब कोई वाग्मे उठा के उसे पढ़ना शुरू करें तो उसमें लिखी हुई हर बात को अक्षरक्ष अपने जीवन में पहले उतारें, तब वो आउटपुट आएगा। पहले आप वैसा बनने का प्रयास करें, ऐसा नहीं कि जाके केवल बोल दिया। पहले जैसे गुरुदेव ने अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाया, ऐसे हम अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाने का प्रयास करें। ठीक है, छोटे छोटे प्रयास है, गिलहरी जैसे अभ्यास प्रयास है, क्या दिक्कत है? छोटा ही सही, लेकिन जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा, तब तक आपके या मेरे या किसी के भी बोलने का कोई प्रभाव नहीं होगा। और बात यहाँ पर फिर एक ये आ जाती है कि क्योंकि हम गुरु की लेखनी को बोल रहे हैं तो हम बापू के जैसे भी बोले, कितना इंप्लीमेंट हुआ, कितना इंप्लीमेंट अपने ऊपर नहीं हुआ, उसको दरकिनारा भी कर दे। लेकिन जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो गुरु का हाथ सिर पर रहता है, क्योंकि वहां पर भी गुरु के बच्चे होते हैं, वहां पर भी गुरु के बच्चे बैठे होते हैं। तो मान लीजिए इस देह ने कोई बात कही, और इस देह ने जो बात कही वो इस देह के अंदर नहीं है एज अ गुण कर्म स्वभाव, लेकिन सुनने वाले 100 लोगों में से क्या पता किसी के अंदर हो, और गुरु तो उसके पास पहले से ही, उसे पता है या नहीं पता, पर गुरु की ऊर्जा, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का प्रेम माँ पहले से है, तो हो सकता है वहां पर वो चीज एग्जीक्यूट हो जाए। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारा अपना सब कुछ है फिर भी हमारा कुछ नहीं है। इतनी रिद्धि सिद्धियां हमारे पास है, और हमें इसके बाद भी सुकून की नींद आ जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और ओनरशिप में हमें टेंशन हो जाती है, नींद नहीं आती। अब कोई भी काम भगवान का करते हैं, कोई प्रोजेक्ट गुरुदेव दे दे और उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो रात को सोते जाते उठते बैठते उस प्रोजेक्ट का चिंतन करते, सो भी नहीं पाते। परम पूज्य गुरुदेव जब सोते थे तो युग निर्माण योजना को दादा गुरुदेव की गोदी में रख के सो जाते थे, ये रखिए आपकी योजना, मैं तो आपका पपेट हूं, मैं सो रहा हूँ। इतना सुकून से सोते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। सोए चाहे 2 घंटे चाहे 4 घंटे, हालांकि वो दैवीय चेतना थी, उसने देह की नींद भले ही आवरण से ली, पर सूक्ष्म में उनका शरीर हमेशा गतिमान रहा। तो गुरुदेव कह रहे हैं मेरे पास क्या है? निर्भीकता है और आत्मसंतोष है। जब हम आराधना की दिशा में सच्ची में उतरेंगे ना, तो हमारे मन में एक सेटिस्फेक्शन होगा, एक सुकून होगा, और हमेशा एक स्माइल बनी रहेगी, इतनी सुकून भरी स्माइल। और वो स्माइल कब आ सकती है? जब हम गुरु के साथ बैठे, और गुरु के साथ बैठकर जब गुरु से नजर मिलाए, प्रेम वाली नजर, सखा भाव वाली, माता पिता वाली,
तो ये कह सके गुरुदेव आज का दिन ना आपकी मर्जी के अनुसार बीता, एक हैप्पी फीलिंग है, ये कमियां रह गई हैं, इन पर काम करना है, आप बस हाथ रख दो सिर पर और जैसे इस यंत्र को चलाना चाहो। लेकिन जिस दिन हम हरामखोरी करेंगे ना, उस दिन हम अपने गुरु से शक्ल नहीं मिला पाएंगे, नजर नहीं मिला पाएंगे रात को सोते टाइम। बस यही आत्मसंतोष का पैरामीटर होता है एक शिष्य का, कि रात को सोते टाइम अपने गुरु के गले लगना हो तो एकदम सहज भाव से लग जाए। लेकिन जब बच्चा चोरी करता है ना, तो माता पिता के पास जाने में भी डरता है, गले नहीं लग पाता ढंग से, माता पिता के पास बैठ नहीं पाता, माता पिता के पास, अपने इष्ट के पास। वो एक आत्मसंतोष की पूंजी एक शिष्य के पास हमेशा होनी चाहिए, कि सोने से पहले एकदम कसकर अपने ईश्वर को गले लग जाए और उनको थैंक यू बोले हर चीज के लिए, और उनको सॉरी बोले हर चीज के लिए। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं हमारा लोक सम्मान बहुत है। लोक सम्मान उसे कहते हैं जिसमें जनता का सहयोग मिलता है। भगवान का अनुग्रह भी हमें मिला है। अनुग्रह कैसा होता है? कहते हैं कि देवता ऊपर से फूल बरसाते हैं, हमारे ऊपर हमेशा फूल बरसते रहते हैं। फूल कैसे? जिसे हम प्रोत्साहन, साहस, हिम्मत, प्रेरणा, उत्साह, उम्मीद कह सकते हैं। देवता इसे हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं। देखो यहाँ पर तत्व दर्शन क्या है? जब आप कोई काम शिद्दत से करना चाहो और उस काम के पीछे लोक कल्याण का भाव हो, समर्पण का भाव हो, तो सारी कायनात उस काम को आपसे करवाने के लिए आपके सामने पॉजिटिव परिस्थितियां पैदा कर देती है। आपके सामने जो बैरियर्स हैं वो अपने आप हटने लगते हैं। आपको समझ ही नहीं आता मैजिकली कि ये बैरियर्स कैसे हटे, ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है। मन में भाव आया और वो एग्जीक्यूट हो रहा है। कुछ चीजें तो हमें बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी वो हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने अनुभव करी होंगी अपने जीवन काल में। अपने जीवन को ध्यान से देखिए, जब हम कोई अच्छा काम करने निकलते हैं तो कैसे सहयोग मिलने लगता है, कैसे प्रकृति हमारे साथ हो जाती है, कैसे सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग करने लगता है, ये ऑटो पायलट होने लगता है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि वो, और ये फूल बरसने जैसा ही तो है कि गुरुदेव भगवान ने एक काम दिया या मन में कोई काम आया समाज के कल्याण का, और कुछ कुछ भी आया और हमें सारी फेवरेबल सिचुएशंस मिलने लगी जहाँ की हमको पता भी नहीं था कि हम कैसे कर पाएंगे। इसको कैसे हैं यूनिवर्स टॉकिंग टू अस, इसको कहते हैं यूनिवर्स रिस्पॉन्डिंग टू अस, यूनिवर्स रिस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी पॉजिटिव थॉट। तो यही गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। मित्रों, हम अपने पिता के वफादार बेटे हैं। यहाँ दादा गुरुदेव की बात हुई। हमने उनके धन को पाया है क्योंकि हमने उनके नाम को बदनाम नहीं किया। अब हम अपने गुरु के वफादार बेटे बच्चे हैं कि नहीं, उनकी संतान है वफादार या नहीं, इसका उत्तर कोई किसी को नहीं दे सकता। अपनी ही कॉपी खुद जांचनी पड़ेगी कि हम अपने इष्ट के, अपने गुरु के, अपने ईश्वर के सच्चे संतान हैं या नहीं, उनके प्रति ईमानदार और वफादार हैं कि नहीं। वो ईमानदारी, वफादारी जो अर्जुन में थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य में थी, जो विवेकानंद में थी, वो सब है हमारे अंदर कि नहीं। गुरुदेव कहते हैं हमने अपने पिता की लाज रखी, हमने अपने पिता के व्यवसाय को जिंदा रखा, हमने उनके बगीचे को हरा भरा रखा, उसको हरा भरा रखने का सदा प्रयास किया। मनुष्य को सुसंस्कारी तथा समुन्नत बनाने के लिए जो भी संभव था हमने उसे पूरी तरह किया। हमारे पिता हमसे सदा प्रसन्न रहे। युवराज वह होता है जो अपने पिता के समान हो जाता है। हम अपने पिता के युवराज हैं। हम अपने पिता के संपश हो गए। हमने पिता को गुंबज की आवाज प्रतिध्वनि के रूप में देखा है। जो शब्द हमने कहा वैसा ही सुनने को मिला। हमने कहा कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपका है। हमने कहा कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपका है। हमने कहा कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपका है। उसने भी ऐसा कहा, जो कुछ भी हमारे पास है वह तुम्हारा है। जो कुछ भी हमारे पास है वह तुम्हारा है। जो कुछ भी हमारे पास है वह तुम्हारा है। हमने कहा हमें नहीं चाहिए आपका। उसने भी वैसा ही कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा। देखो कितनी सुंदर कन्वर्सेशन गुरु शिष्य के बीच की हो रही है। इकोसिस्टम गुरुदेव बता रहे हैं। आत्मा और परमात्मा का संवाद यही तो है कि हम गुरु से कह रहे हैं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और गुरु हमसे कह रहा है मुझे भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम गुरु से कह रहे हैं जो कुछ हमारे पास है वो आपका है, और गुरु जी हमसे कह रहे हैं जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा है। कितना सुंदर कन्वर्सेशन है, कितना प्यारा संवाद है। अगर उसको फील करो, ये मर्जर है। यहाँ पर आकर मर्जर है क्योंकि किसी को किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। हम केवल अपने इष्ट को चाहे, इष्ट से कुछ नहीं चाहे। जैसे हमारा गुरु हमको चाहता है पर हमसे कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। केवल क्या चाहता है? हमारे ही हित के लिए हमारा आत्म कल्याण, हमारी आत्मा का विकास। उसमें तो गुरु को क्या बेनिफिट है? अगर मेरा इस देह का जीवन लेबोरेटरी बनके कुछ सुंदर चमक जाए तो उसमें गुरु जी को क्या बेनिफिट होने वाला है? गुरु जी को क्या मिलने वाला है? इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो तो केवल हमको ही प्यार कर रहे हैं। तो कितना प्यारा है आत्मा और परमात्मा का ये संवाद, गुरु और शिष्य का ये दिव्य संवाद। भगवान हमेशा हमारे बॉडीगार्ड के रूप में हमारे साथ चलता फिरता रहता है। वह कहता है कि कभी भी हिम्मत मत हारना, साहस मत खोना, किसी से डरना मत। जो तुम्हें तंग करेगा हम उसको ठीक कर देंगे, उसकी नाक में दम करके रखेंगे। वह परेशान एवं हैरान हो जाएगा, हम उसे धूल में मिला देंगे। हमारे बॉडीगार्ड आगे आगे हमारे साथ चलते हैं, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। हमारा पायलट आगे चलता है, बॉडीगार्ड पीछे चलता है। हम सुरक्षित होकर मिनिस्टर के तरीके से शानदार ढंग से चलते हैं।
यह हमारा प्रत्यक्ष चमत्कार है जो आप देख रहे हैं। और ये केवल कहने की बात नहीं है। इस स्वाध्याय को यही पूर्ण करते हैं। पर जब परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया तो कितना हाहाकार हुआ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप और हम तो अब तो गायत्री सर्व सुलभ है, पर जिस समय ये आग, ये क्रांति लाई जा रही थी, उस समय तो गायत्री को किसी ने कह दिया अगर ब्राह्मणों के, पंडितों के सिवा, तो इतना ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते थे, इतनी ज्यादा हायतौबा मच जाती थी, इतनी अराजकता फैल जाती थी, इतने लड़ाई झगड़े की बात हो जाती थी। उस सब को क्रॉस करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री का प्रचार कर दिया और आज गायत्री जन सुलभ हो गई, सहज हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि उनका बॉडीगार्ड, भगवान बॉडीगार्ड के जैसे साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा, वो पीछे वो साहस के साथ चलते रहे, उन्होंने कदम पीछे नहीं लिया, हिम्मत नहीं हारी। उन्हें विश्वास था कि कोई है जो मुझसे ये करा रहा है, कोई है जो हर क्षण मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। तो जब बात सत्य की आती है, जब बात धर्म की आती है, कौन सा वाला धर्म? ऐसा वाला धर्म नहीं कि हम किस धर्म में जन्मे, जाति पाति वाला नहीं, अध्यात्म का धर्म, अंतरात्मा का धर्म, मानव धर्म। जब उसकी बात आती है तो हम सत्य को कहने में हिचकिचाए ना। हम ये यकीन करें कि कोई है जो हमारे भीतर बाहर बस रहा है, कोई है जो पल पल हमारा साथ निभा रहा है। और अगर गुरु के कार्य को करने में बलिदान भी हो गए तो क्या दिक्कत है? शहीदी तो कहलाएंगे अपने गुरु की। इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। मरने के भय से तो गुरुदेव हम सबको कब का मुक्त कर चुके हैं। तो गुरु के कार्य के लिए सर्वस्व अर्पण करना, ये एक शान की बात, ये एक भावना की बात है। और यकीन कीजिए, गुरुदेव के एसेट हैं हम सब, और गुरुदेव को पता है वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर है, वो अपने एसेट्स का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। बस एसेट ये मान ले कि मैं एक एसेट हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। जब हम ये पूरी तरह मान लेंगे और पूरा समर्पण हो जाएगा, दिल से, मन से, भावनाओं से, विचारणाओं से, हर दृष्टि से, अंतरात्मा की अनंत गहराइयों से, तो बाकी सब अपने आप होने लगेगा। एवरीथिंग इज फिक्स, सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर हो रहा है और सब कुछ अपने आप होने लगेगा। और हम बस हैरान होकर देखेंगे ये क्या हो रहा है, और हैरान होकर देखेंगे, और बाद में मुस्कुराने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये जो हो रहा है वो यही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, देह का नाम हो रहा है। ये बस एक वो वाली एनर्जी है, और आराधना हमेशा इसी एनर्जी से की जा सकती है। सभी को प्रणाम, सभी देव शक्तियों को प्रणाम, परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां को बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।